हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्राइगोनल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू निकाली थी। आज की क्लास में हमें टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉइड क्या होते हैं। तो ट्राइंगुलर वॉइड में भी हमने बताया था कि अगर ये इस तरीके से एनायन 3 एनायन इस तरीके से अगर अरेंज होते हैं तो वो कहलाता है ट्रायंगुलर, और इनके बीच वाले एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड। ये है ट्रायगोनल के लिए। अब यदि इसके बैक साइड से ये है बैक साइड वाला, बैक साइड से कोई एटम को मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, या फिर फ्रंट साइड से इस तरीके से अगर मैंने अरेंज कर दिया, ये है फ्रंट साइड। तो कितने एनायंस हो गए हैं यहाँ पे, 4 एनायंस हैं। और 4 एनायन को अगर इस तरीके से अरेंज कर दिया तो इनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है, वो अब कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि यहाँ पे कितने एटम्स हैं, कितने एनायंस हैं, 4 एनायंस हैं। तो अब इस वॉइड को हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब या तो आप बैक साइड से ले लो या फ्रंट साइड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो इनके वॉइड से मतलब है, और यहाँ पे ये जो सेंट्रल स्पेस है इसमें कौन फिट हो जाता है, कैटायन, और ये सारे तो एनायंस हैं। तो देखिए ये वाला जो कैटायन है, इनके सेंट्रल पार्ट में क्या है, कैटायन है। अगर मैं इस एनायन को, ये वाला जो फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तो ये फर्स्ट वाले एनायन को अगर मैंने निकाल लिया तो ये वाला जो बैक साइड का इतना एरिया हमें दिखाई देता है इस तरीके से। तो मैंने इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है, एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला एनायन है उसे मैंने हटा लिया, तो इसका जो ज्योमेट्री इस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो ये वाली जो ज्योमेट्री है, मीन्स यहाँ पे 2 एनायंस हैं। इसे मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ये 2 एनायंस, और यहाँ पे ये जो वॉइड है उसमें कैटायन है, ये एनायन है, ये भी, ये दोनों एनायंस और ये कैटायंस। और ये थर्ड वाला जो बैक साइड में था उसका हाफ पोर्शन हमें दिखाई देता है इस तरीके से, यहाँ पे हाफ पोर्शन हमें दिखाई देता है। तो देखिए ये जो है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, ये भी 3 एनायंस है, और एक एनायन ये वाला हमने फ्रंट वाले एनायन को हटा लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए इनके सेंटर पॉइंट से अगर मैं इन्हें मिला दूं इस तरीके से तो एक ट्रायंगुलर बनता है, और ट्रायंगुलर के बीच में अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो क्या बना, एक राइट एंगल बना। अब इस पोर्शन को हटाते हैं, इस पोर्शन को, तो देखिए एक राइट एंगल है ये। तो अब हमें, जो कि हमें रिलेशन निकालना है, रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियाई ऑफ कैटायन अपॉन रेडियाई ऑफ एनायन, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इस सेंटर पोजीशन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे हम r माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रेडियाई ऑफ एनायन है। यहाँ पे ये जो कैटायन है इनका हाफ पोर्शन, तो ये हो जाएगा रेडियाई ऑफ कैटायन। ये बहुत छोटा हो रहा है तो इस तरीके से, और ये भी है रेडियाई ऑफ एनायन। तो अगर मैंने ये वाला राइट एंगल लिया, इसे नेम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये है सी। तो ये हो जाएगा ए, बी और ये सी। तो यहाँ पे देखिए ये एनायन और कैटायन का है, यहाँ पे आर माइनस प्लस आर प्लस, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस मिलकर ये लेंथ है, और ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है ना। और ये वाला जो है ए बी की वैल्यू कितनी है, आर माइनस। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का है। ये तो नो डाउट 90 डिग्री का है, बट ये 2 एंगल को हम डिस्कस कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल की बात हो रही है, तो जो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है, इस तरीके से, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इस तरीके से। तो ये जो ट्रायंगल लिया है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इनके बीच का जो एंगल कितना होता है, ये वाला जो एंगल कितना होता है, वो होता है 10928 इंच। ये है इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल जो होता है
टेट्राहेड्रल के लिए वो इतना होता है। तो देखिए ये फर्स्ट है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये 1 2 3, तो ये वाला अगर मैं इसे ऐसे कर दूं इस तरीके से, तो ये उल्टा है और ये सीधा है, दोनों ही सेम ही है। तो अगर मैं इसे मिला दूं इस तरीके से, तो यही ट्रायंगल बनता है जो यहाँ पर बना हुआ है। अब इस ट्रायंगल को तो मैंने मिला दिया, अब इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये एक क्या है, राइट एंगल, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ये वाला, क्योंकि ये कैटायन का लिया है ना हमने, ये वाला कैटायन है। यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में क्या है, कैटायन है, और बाकी इसके सराउंड में क्या है, एनायंस है। तो ये वाला जो पार्ट है मीन्स ये वाला, ये जो इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, 109 डिग्री 28 मिनट, इतनी इसकी परफेक्ट इसका बॉन्ड एंगल है टेट्राहेड्रल के लिए, ये पूरा लेंथ। अब इसका हाफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, तो इसका हाफ कितना होगा, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 2 से, तो कितना आ जाता है, ये 54 डिग्री 44 मिनट। इस तरीके से इसके जो बॉन्ड एंगल है, मीन्स यहाँ का जो एंगल है वो कितना है, 54.44। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे बना देती हूँ मैं इस तरीके से। तो देखिए ये दो एनायंस को मैंने यहाँ पे इसे मिला दिया, और ये है कैटायन। तो यहाँ पे देखिए इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है ना, तो ये एक क्या बन जाता है, राइट एंगल बन जाता है। तो अब मैं वैल्यू निकालती हूँ पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं साइन 54 डिग्री 44 मिनट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट होगा, ये है हाइपोटेन्यूज है और इसका अपोजिट, तो यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो यहाँ पे अपोजिट कितना है, ये है, तो यहाँ पे साइन 54 डिग्री 44 इंच इज इक्वल टू अपोजिट क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, आर माइनस, और ए सी की वैल्यू कितनी है, आर प्लस एंड आर माइनस। ये है इनका रेशियो। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी साइन 54 डिग्री 44 मिनट, इसकी जो वैल्यू कितनी होती है, 0.8161 होती है, और ये है रेडियाई ऑफ एनायन अपॉन रेडियाई ऑफ कैटायन प्लस रेडियाई ऑफ एनायन। बट रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो होता है रेडियाई ऑफ कैटायन अपॉन एंड रेडियाई ऑफ एनायन। तो यहाँ पे हमें कैटायन वाला पार्ट ऊपर चाहिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स कर सकते हैं। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/0.8161 इज इक्वल टू आर प्लस आर माइनस अपॉन आर माइनस। इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 1/0.8161 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 के इक्वल है ये। देन इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 1.225 इज इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस प्लस 1। ये रिलेशन है। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे R 1.225, अब मैं इसे शिफ्ट कर दूं तो यहाँ आएगा -1 इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.225 इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ कैटायन अपॉन रेडियाई ऑफ एनायन। तो यही इसकी रेडियस रेशियो की वैल्यू है। रेडियस रेशियो इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी आइडियल वैल्यू है, मैं इसे रब कर दे रही हूँ। ये जो इसकी आइडियल वैल्यू है
0.225, ये इसकी आइडल वैल्यू है ये। अब इसकी अगर मैं एक्सपेंडेड वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे आएगा 0.414, ये इसका रेंज है। यहाँ तक 0.414 तक ये मोस्ट स्टेबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में। जो कैटायन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में ही स्टेबल रहेंगे, बट जैसे ही ये वैल्यू क्रॉस होगी ये जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल में शिफ्ट होने की कोशिश करता है और फिर नेक्स्ट में क्यूबिक में। तो आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन जो है, सारा कैलकुलेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।